अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, काफ़ी अरसे बाद इस घर में दोबारा से टेबल पे बैठे हैं और वीडियो बनाने लगे हैं। और नॉर्मली आप लोग टी टाइम, टी टॉक ये तो बहुत सुनते ही रहे हैं। वो हमारा जो मिस्सा गाला पुराना घर था, वहाँ से लेकर फिर जब मूव हो गए हम तो ब्रेंट रीजन, फिर वहाँ से और उसके बाद फिर दोबारा। तो आज कल ही हम आए हैं, समझो कल सुबह आए थे तो आज सुबह 24 घंटे तकरीबन हो गए, 24 से ज़्यादा। तो हमने कहा कि चलें अब यहाँ तक की वीडियो तो थोड़ी सी डिले चल रही है, वो तो आपके सामने आती जाएंगी। पहुँच गए यहाँ, सब कुछ है वो तो अब वीडियो, लेकिन ये उसके बाद की वीडियो के लिए हमने कहा चलें आज भी मौका है। तो थे भी हम दोनों ही घर पे, बाकी अपने अपने उसमें गए हुए हैं। सना अम्मी की तरफ गई हुई है, तो दायरा भी साथ है, तो हमने कहा चलें हम थोड़ी बहुत कुछ टॉक कर लें। नहीं मैंने नहीं कहा, नहीं ये कि ऐसा कुछ लगा हुआ तुम्हारे लेफ्ट साइड पे ना, राइट साइड पे। अच्छा खैर, तो वैसे तो कुछ लोगों को आइडिया पिछले दिनों से मैंने कमेंट्स, चूँकि मैं पढ़ता हूँ आसफा की वीडियो से, और उससे उनको अंदाज़ा कुछ लोगों को तो था कि हमने जो दूसरा घर जब आगे बाय करना था तो वो बाय कर लिया। कमेंट्स में कईयों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि हमें पता है कि आप घर देख रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने घर बाय। तो वो सही थे वो लोग, गुड न्यूज़ है। हाँ गुड न्यूज़ है। हम पिछले दिनों, ये बात है तकरीबन 4 महीने की, तो बड़ा बिजी थे उस वक्त। यानी ये उस वक्त की बात, जब घर बाय हो गया, हमने ये डिसीजन ले लिया, पसंद कर लिया, सब कुछ है और ऑफ़र भी क्लियर हो गई हमारी। तो उसके बाद से फिर उसके बाद मैं गया हूँ। मैंने आसपास से कहा कि हम दोनों ही चलते हैं पाकिस्तान। अब 3 मंथ्स की क्लोजिंग थी, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ, या क्लोजिंग के करीब आ जाएंगे या। तो आसफा नहीं मानी, कहती मैं तो इस हालत में नहीं जाऊँगी, घर की क्लोजिंग होगी और इतना बड़ा ये डिसीजन है और हम यहाँ हो ना, तो ऐसा नहीं है, और बेटर है कि मैं इधर ही रहती हूँ। क्लोजिंग जब ये हो जाएगी तो उसके बाद आऊँगी। तो उससे पहले फिर यह है कि उसमें करना क्या है, वो अपॉइंटमेंट आपको पता ही है। जब आपकी डील हो जाती है, अपने घर बाय कर लिया है, तो अभी क्लोजिंग तो बाद की बात है, लेकिन इसके बीच में कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं घर में किस जगह मैंने क्या लेना है, फर्नीचर है, कर्टन है, जो चीज़ें भी हैं। तो ये इसकी भी वो फिक्र थी कि ये सारे डिसीजन पहले हम ले लें, लेके जब फिर एंड टाइम पे जैसे ही क्लोजिंग होगी तो फौरी तौर पे हम इसमें अपना शिफ्ट हो गए और वो चीज़ें ऑर्डर करें, या उससे पहले ऑर्डर कर देंगे क्लोजिंग के बाद के। ऐसे ही था ना आसमा? हाँ ऐसा ही था, लेकिन आपको पता है कि जैद तो फिर माने नहीं, जैद कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं चला नहीं, गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है मैंने खैर कलर वगैरह का डिसाइड करके उनको दिखा दिया जिनसे कलर करवाना था, कि एटलीस्ट पेंट हो जाए हमारे आने तक। हाँ उसके बाद जो भी है फिर हम आके करवाते रहेंगे। तो पेंट का वो मैं उसामा के ज़ुम्मे लगा गई थी कि उसामा करवाए, कि आपका काम है कि आपने सारे पूरे घर में जो जो मैंने कहा है पेंट करवा दें, वो करवाया। वो अभी तक एक्चुअली हो रहा है, फ्राइडे तक वो पेंट चलेगा। तो हम लोग ऐसे ही हो गए, चले गए आ गए, चले गए आ गए, इस तरह करेंगे। लेकिन लाइबा उजैर ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं तकरीबन 1 महीने से। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि आसफा के नजर ये कह लें कि जब हमने उस पुराने ब्रांड वाले घर से जब हमने मूव होना, वहाँ का सामान, तो इतना सामान, पूरे एक घर का सामान था जो वहाँ हमने रखा हुआ। ऑलरेडी 2 दिन पहले 2 शिफ्ट लगा के वो मूव कर चुका है सामान वहाँ पे सारा। और इस वजह से उसने कहा कि बजाय पप्पा आएंगे हेडेक होगी, ठंड भी हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं पहले से सामान मूव करवा लेता हूँ। वो उसने मूव करवा लिया है, पूरा घर बॉक्सेस से भरा हुआ है। आपको लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे किसी दिन। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम सेंटर में आ गए बिल्कुल उसी। और वो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उस घर का क्या हुआ, ब्रेंटफोर्ड के घर का। ब्रेंटफोर्ड का घर अभी भी वहीं पे है, उसको हमने लीज पे दे दिया है। और लाइबा का घर भी वहीं पे है, उसको भी हमने लीज पे दे दिया है। और ये आपके क्वेश्चन मेन होते हैं कि उन घरों का क्या हुआ, वो घर वहीं पे है एज इट इज़ पड़े हुए हैं वैसे ही। और इंशाल्लाह किस दिन गई तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान वहाँ पे रह गया अभी। तो वो, और जहाँ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा वो वहाँ पे हमने बेसमेंट में जगह बनाई हुई, वहाँ पे रख देंगे एक्स्ट्रा सामान। तो बस मोस्टली यही अपडेट थी। और इंशाल्लाह अब आप पापा जैद की वहाँ पे रेनोवेशन देखते रहते हैं, अब यहाँ पे रेनोवेशन देखें। तो असल जो मेन बड़ा जो मेन चीज़ है बताने वाली हुई है कि हम बिल्कुल उसी तरह फिर वही सेंट्रल, जैसे एक हेडक्वार्टर होता है पेरेंट्स का, आसवा की यही ख्वाहिश थी
और बाद में तो सब बच्चे भी उसमें शामिल हो गए, वही उनको भी बच्चे अच्छा नहीं लगा, हाँ। जो पहले विचार रहे थे कि भी वो घर हमको बिल्कुल ऐसे एक्स्ट्रा लगने लग गया कि ये फालतू ही इसमें घर में हम रह रहे हैं, इतना बड़ा घर है और हर कोई अपने अपने जगह पे, लाइबा उजैर टोरंटो रह रहे हैं, उसामा सना इसमें, खैर ये उसामा सना के तो पहले से हमने डिसीजन लिया, वो तो साथ ही थे जब हमने डिसीजन लिया, जब उसको सेल किया हमने सबका मिलजुल के, हम लोगों का 5 6 7 लोग हैं, हम घर में मिलके सारे टेबल पे बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं। शुक्र अल्लाह का, हम ऐसा ही करते हैं, सबकी वो फीडबैक लेते हैं, उनका इनपुट लेते हैं कि क्या क्या दूर कर लिया उसमें भी सारे शामिल थे, सवाई लाइबा उजैर वो थे कि नहीं आप दूर ले रहे हैं। एट द एंड फिर उनको था कि चले, उसका रीजन ये कि वो और ईस्ट साइड पे चले गए, उसामा सेंटर में था, हम वेस्ट बिल्कुल वेस्ट को चले गए, तो उनका तो लाइबा और वो तो आसफा के साथ एग्री तो हो गए कि चलो आपका डिसीजन आप ले रही हैं, लेकिन वो दिली तौर पे वो खुश पहले वेरी फर्स्ट डे से भी नहीं थे। यहाँ तक कि जब उस घर को देखने की बात आई, हम इनसे कहें कि उस घर को आप परमिट बना ले देखने के लिए, क्योंकि जब हमने डिसीजन लिया तो उस वक्त मैं, मामा आसफा और ये जो उसामा सना शायद यही थे, है ना, तो लाइबा उधर तो बिल्कुल ही नहीं थे, उस वाले घर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेंट वाले की भी। तो उसके बाद उनकी वहाँ बिल्कुल दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन बहरहाल बाद में आए हैं, मूव हुए हैं, सब कुछ है, आते जाते तो लेकिन असल चीज़ ये है कि अब उसके बाद हमें ये था कि वो 1-1.5 हम आवर्स 1.25 घंटा दूर चले गए। अब इन सबको प्रॉब्लम हुआ, फिर मुझे हार्ट का इशू हुआ, फिर वो कहने लगे ये तो बड़ा दूर है, वहाँ तो हम नहीं आपको अलाउ करेंगे कि आप वहाँ रहो, तो इधर आ जाओ। फिर उसामा के पास ही आ गए। देखिए वो लाइबा उजैर भी तो वहाँ रह रहे हैं, टोरंटो भी हम जा सकते, हमने जो बेहतर समझा, जो हमारा जो डॉक्टर करीब है, और टोरंटो की लाइफ से मैं वैसे ही कम से कम मैं थोड़ा सा मैं डबल माइंड सा रहता हूँ, गाड़ी चलाना, ट्रैफिक और ये जो भी है, तो हमने फिर डिसीजन ही लिया कि उसामा सना के साथ ही होंगे। यहाँ भी कुछ लोगों के कमेंट्स जो हैं वही वाले भी आता है कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको बस इनको भी इनकी लाइफ रहने दें, हाँ, इस किस्म के वो किसी दिन फिर और टॉपिक ये छेड़ेंगे कि हेटर्स भी हैं और लव ज्यादा प्यार करने वाले हैं, लेकिन एक दोनों हैं। और बहू के साथ, बहू को तो देखें वो कितना खुश होती है वो हमारे आने पे, नहीं आंटी वहां नहीं जाइएगा, अभी वहां पे मैस हो रहा है, वहां पे रंग हो रहा है, आप मेरे पास ही आए। उसामा लाइबा सना की ये थी कि हम यहीं पे आए वापस, और क्योंकि वहाँ पे अभी काम चल रहा है उस घर में, तो उनको था कि जब वो सेट हो जाए फिर आप जाएं, अभी आराम से यहाँ करें, जाया करें, सुबह में और शाम में वापस आ जाया करें, इस तरह किया करें। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो ये है कि आप सिर्फ इस बात से एक से अंदाज़ा लगाएं, चाहे हमारे वेल विशर्स हैं, चाहे वो जेलस और हेटर लोग हैं, कोई भी हों, सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं और मुझे ये कमेंट्स में बताएं कोई एक शख्स कि क्या ऐसी किसी ने कोई बहू देखी है जिनके इनलाद यानी इनलाद में ख़ास तौर पे उसके जो सास और ससुर अगर उससे दूर जा रहे हो तो वो आंसुओं से रोती हो, कभी ऐसी कोई एग्जांपल है तो प्लीज़ मुझे हमें ज़रूर बताएं कि भाई इतनी इनकी अटैचमेंट है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी बच्चों के साथ, बहू के साथ, बच्चों से मुराद है कि बहू के साथ। आसफा की तो मुझसे, मैं ठीक है, मैं दूसरे वे से मेरी अंडरस्टैंडिंग, आसफा तो ये हर वक्त कोई डिसीजन, कोई चीज़ एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं लाते। अभी ये प्लानिंग है उस घर के लिए बना रहे हैं। आपको पता है कि पूरा डेकोर तो सना ने करना है, उसको ऑलरेडी उसने प्लान किए हुए हैं, पर वो मेरी वेट कर रही थी कि आंटी और मैं मिलके शॉपिंग करेंगे और देखें, उसको बहुत शौक है शॉपिंग का और डेकोर का भी शौक है उसको, तो उसको फिर मैंने कहा कि नहीं तुम फील फ्री अपना जो भी करना है करो, तो इंशाल्लाह वो आप साथ साथ देखते जाएंगे क्या होगा। माशाल्लाह उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुश है करने में, बहुत खुश है। कल भी गई, जैसे देखिए कल उस घर में फिर वो गई, और हालांकि बॉक्सेस बिखरे हुए हैं उस घर के अंदर, जगह नहीं चलने की, बैठ गई, लेकिन उसने कहा नहीं, जब हम गए यहाँ से, कल सुबह हम आए हैं, दोपहर में हम उधर गए 3-4 घंटे के बाद, तो ये भी सब चलती है उधर ही। तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप यानी झूठ बोलने की हद तक है। आप लोग शायद हर आदमी इस बात को न समझ सके कि हमारी आसफा की अपनी बहू के साथ और मेरी अपनी बहू के साथ किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है। मैं बता रहा हूँ कि हमारी बेटी भी है माशाल्लाह, लाइबा बहुत प्यार करने वाली, सब कुछ करती है, बच्चे हैं,
लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई आंसुओं से रोता हुआ तो हमने तो लाइबा को रोते हुए भी नहीं देखा हमारे जाने पे कि हम जा रहे हैं और लाइबा आंसुओं से रो रही हो कि नहीं। या फिर ये चलो ये जरूर कहते हैं बच्चे के बाद जल्दी आ जाना, यूं आ जाना, आपसे एक साइड कर लिया करो टिकट, उसके बाद ताकि फौरन आप जब हम कहें तो आप भी जब आप रिटर्न लेते हो ज़्यादा दूर का, इस किस्म की भी बातें यही बच्चे कहते हैं। बोला बेशक ज़्यादा महंगा पड़े लेकिन एक साइड का, ताकि हम जैसे ही कहें कि अब फौरन आप आ जाओ एक हफ्ते के अंदर, तो आके आपके हमारे पास ये रीज़न ना हो कि हम कहेंगे हमारा तो टिकट अभी 2 महीने और बाकी है, रिटर्न टिकट में तो हमने जब आना है। तो इस किस्म के हमारे घर का सेटअप है, माहौल है, माशाल्लाह हम बहुत खुश माशाल्लाह। हैं। हाँ, नहीं आप जब भी बहू बेटियां किसी की लाते हैं वो यही समझ के लाया करें कि वो भी आपकी बेटी की तरह किसी की बेटी है, आपकी बहन की तरह किसी की बहन है। आप मतलब इस तरह रखेंगे, घर में मोहब्बतें रहती हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत भी। मोहब्बतें डालें, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों की। क्योंकि ये रिश्ते ही ऐसे हैं, सास बहू का अजीब सा रिश्ता है, नंद और भावच का। लेकिन लाइबा और सना की माशाल्लाह इतनी ज्यादा दोस्ती इतनी है अंडरस्टैंडिंग है और उनकी इतनी दोस्ती ज्यादा है। और टाइम के साथ साथ माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। मैं बढ़ती जा माशाल्लाह रही है। इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह नजर बद से हम सबको बचाए, आप लोगों को भी और हमें भी। तो कुछ खुशी की न्यूज़ है और आप भी खुशी, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि सब साथ होंगे दोबारा। और लेकिन जाहिर है जो अवॉइड करता है व्लॉग पे आने पे, जैसे उजैर को शौक नहीं है बहुत ज़्यादा व्लॉग पे आने नहीं का। वो तो क्लियर बताओ, शौक नहीं, उसने कह दिया कि भाई मुझे नहीं ना यूट्यूब पे, क्योंकि तो अगर मतलब आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई वो नहीं है, लेकिन हम सब साथ होंगे। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है। और सबसे थोड़ी तकलीफ दे बात ये भी है कि जिस दिन हम अराइव हुए उजैर जिम में था उस टाइम पे, तो उसको इंजरी हो गई। तो ये मतलब चले फुल एक मसल खींच गया। नहीं चलो थोड़ा सा बता दो, फिर बंदा परेशान होते हैं ना, तुम बीच में बात को नहीं छोड़ा करो। नहीं कि वो उसका तो फुल वीडियो आपको बताया कि वो जो स्क्वाट करते हैं तो उसके अंदर उसका बैक मसल जो खिंच गया, तो अब वो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा कल ही की तो बात है ये। तो शुक्र है कि फिर अभी ट्रीटमेंट चल रही, दवाएं चल रही हैं। हो सकता है कि आज हम उसको मैंने उधर से कहा कि हम इसका जाना पड़ेगा, तो मैं हॉस्पिटल जाके स्कैन वगैरह या जो कुछ भी वो डॉक्टर सजेस्ट करे तो वो कर दे। तो कल न कल पहले हम देख लें कि क्या खाली मसल्स है, तो उसमें 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं। खैर तो बस यही अपडेट थी आज की, बस इतनी सी अपडेट है आपके लिए कि गुड न्यूज़ है कि नया घर खरीदा है और इंशाल्लाह वहाँ पे हम शिफ्ट होंगे और नई जर्नी है। आप सब मिसिसागा में, मिसिसागा में ही। मिसिसागा में आप सब हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा नया जो सेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है उसमें बरकतें और रहमतें डालें। आमीन सुम आमीन। तो ठीक है इंशाल्लाह। बस मैं फिर ज्यादा ना बोलूं, मुझे तो पहले तुम्हारे फॉलोअर एतराज करते हैं हाँ, कि एक अंकल फॉलोअर बोलते मिल बोलते गए अभी एयरपोर्ट पे मिल गई। वो कहने लगी मैं आपका व्लॉग देखती हूँ पर ये आपको बोलने नहीं देते। मैंने कहा आप खुद ही बता दें उन्हें। पता नहीं, मैं उन्होंने मुझे भी कहा, तो मैं जाहिर है मैंने उनसे कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि मैं ज्यादा बोलता हूँ। लेकिन है कि अगर दूसरा बंदा कुछ जैसे वीडियो कैमरा खोल लें, अब ये बोले ना, मैं भी ना बोलूं, तो फिर क्या गूंगी फिल्म बनाए, फिर क्या करें बताएं। अभी यकीन चले, मैं अभी यहीं से मैं कहता हूँ इनको, हाँ भी आगे बढ़ाओ वीडियो को, कुछ करो। अब तो वीडियो मैंने खत्म कर दी है, अब आप बोलते जाए जितना बढ़ाना है। अब तो गेम वो कहते हैं ना शुरू हुआ अभी तो पार्टी शुरू हुई, नहीं वो जो अभी तो बात दूसरा शुरू हुई आजकल है। नहीं वो अच्छा? पार्टियों की तरफ कहाँ कुछ चला। और है। हाँ चलें, खैर जो भी आप लोग समझ गए होंगे वो चल रहा है जो आजकल। तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पार्टी वार्टी का नहीं है वो, कुछ और था। तो चलो बस नहीं यही याद आ है। रहा, छोड़ दो। अब इसमें वो इसकी वीडियो वैसे ही लग जाएगी, आप देख लें कि माशाल्लाह ज़ाहिरा हमसे जिस तरह मिली है, मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल जिसको कहना है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक कहीं मिस कर रही होगी। वो अपने खेलों में, अपने स्कूल जब में बताया कि वो दादा दादी आ गए तो उसने ऊपर से ऐसी चीखें मारी। चीख मारी और जंपे करती हुई। ये उसामा खुश होता है ना जब हमने वापस आना होता है ना, तो सना कहती है आंटी वो पहले एक दिन पहले से उसका होता है उसामा इस तरह करना शुरू कर देता है कि जब भी हम आए, कहीं से भी आए, ये नहीं कि पाकिस्तान से थोड़े दिन बाद कहीं से आए हैं, तो मतलब एक हर बच्चे की अपनी डिफरेंट होती है, डिफरेंट नेचर, वो मुंह से नहीं कहते हैं, उनके एक्सप्रेशन बताते हैं। जैसे लाइबा एक दिन पहले एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी, वो तो जब मैंने उसे मैसेज किया कि ओके हम निकल रहे हैं कराची एयरपोर्ट के लिए, कह रही है कराची एयरपोर्ट के लिए, मैं तो एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी, अभी पहुंचने निकलने वाली थी, तो बस उसको रोका मैंने कहा उसी नहीं। तो हर बच्चे की, उजैर की, इनकी मतलब हर एक की डिफरेंट। और उजैर के बकौल उजैर के घर में सन्नाटा है, आप आएंगे तो रौनकें, पप्पा आएंगे तो रौनकें होंगी। और पापा को कहता बिजी रखने के लिए हमने घर में काम बहुत इकट्ठे किए हैं, तो पापा ताकि टिक जाए यहाँ पे। और नहीं इंशाल्लाह जैद का है कि इस दफा सेटअप करके जाएंगे, क्योंकि 1-1.5 साल से कुछ जैद की बीमारी मैं 1 महीने के अंदर ही कर 2 महीने के अंदर कर दूंगा। तो खैर वो छोड़े, उसको बीच में ना लाए उस बातों को।
नवी बेबी में गुड़ती देनी, गुड़ती तो पंजाबी समझते हैं, वो नए पैदा न्यू बॉर्न बच्चे को वो जो है ना मीठा जो फर्स्ट बंदा कहते हैं जो खिलाता है ना, उसको शायद कह ले थोड़ा सा टच करना होता है या जरा, तो उसकी नेचर उसकी आदतें उस तरफ से, ये ऐसे मिथ कह लें, कहावत बनी हुई बातें हैं, मैं तो इस पर नहीं यकीन करता, लेकिन स्टिल वो पंजाबी में कहते हैं भी इन्हें फलाने ने गुड़ती दी तो ये बच्चा उस जैसा है, तो उन्हें गुड़ती इंशाल्लाह मैं ही दूंगा। हाँ इंशाल्लाह। और बस 1-1.5 साल से आपको पता है कि ऐसे ही है कि कोई प्रॉपर उसमें नहीं थे, क्योंकि जैद की बीमारी की वजह से इधर उधर, तो इंशाल्लाह पूरा सेटअप करके फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप रेडी हो जाएं नए रेनोवेशंस के लिए, शॉर्टकट ये है। चलें, आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चुप। हाँ चुप चुप चुप, खजूर खा लें पहले इतराज कर। ये सना ने ला के कल जैद के लिए पूरा हेल्दी नाश्ता, सारे ड्राई फ्रूट, अब खजूर। ये है बहू हमारी, वो कह लेंगे अंकल आप तो इसकी भी जरूरत है, ये मैं शौक से खाता हूँ किशमिश, उसने वो भी ला के रखी, काजू का मैं इतना शौकीन तो नहीं, लेकिन किशमिश ज्यादा खाता हूँ और खजूर ज्यादा खाता हूँ, तो ये सब चीजें कहती ये अंकल मिक्स करें, आपको उसकी जरूरत है। और आज शायद उसने कहा कि मैं आपके लिए वो भी लेना है, क्या उसको बोलते हैं यार, ओमेगा, बोला ये जो आप कहते हो मैं बात भूल जाता हूँ, तो आपको लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, ये भी आपने शुरू करना है। तो माशाल्लाह ये है हमारी बहू, तो जाहिर है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मैं बोलूँ अब इसके लिए, मैं कुछ बोलूँ कि मैं ना बोलूँ? ना बोल ना बोल।